हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि बहुत बहुत बढ़िया होंगे। आज है 1 दिसंबर और इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स का एनालिसिस। ठीक है। पहली न्यूज़ आती है आंगनवाड़ी प्रोटोकॉल। अब ये क्या है? ये बेसिकली अभी सेंटर ने लॉन्च किया है आंगनवाड़ी प्रोटोकॉल, ताकि जितने भी जो बच्चे होते हैं जो थोड़े कुछ उसमें डिसेबिलिटी हो जाती है, तो ताकि उस प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग जो आंगनवाड़ी वर्कर्स होते हैं वो उस चीज़ को आइडेंटिफाई कर पाएँ, और अगर वो क्योरेबल है, अगर उसको ठीक किया जा सकता है, तो जितने भी इंटरवेंशन प्रोग्राम्स होते हैं, जितनी भी स्कीम्स टाइप या प्रोग्राम्स टाइप होते हैं हेल्थ मिनिस्ट्री के या सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री के, इन सब से डील करने के लिए, इनको ठीक करने के लिए, तो उनसे इनको कनेक्ट कर पाएँ। तो उस चीज़ के लिए इसमें आंगनवाड़ी वर्कर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है। ताकि जितनी भी अर्ली एजेस में, यानी कि 0 से 6 साल के बच्चों में जो भी एक डिसेबिलिटी डेवलप होने की चांसेस रहते हैं, वो कहीं ना कहीं हम एलिमिनेट कर पाएँ। So the center has launched the Anganwadi protocol to identify disabilities in children and connect them to intervention programs of the Health Ministry and Social Justice Ministry. In this, training will be provided for Anganwadi workers, and the workers use the पोषण ट्रैकर ऐप। ये हमने कुछ दिनों पहले भी पढ़ी थी, पोषण ट्रैकर ऐप, जिससे आंगनवाड़ी वर्कर्स वगैरह जो होते हैं प्रॉपर डेटा कलेक्ट करते हैं, उसको स्टोर करते हैं और उसकी जब ज़रूरत पड़ती है यूज़ भी करते हैं और गवर्नमेंट तक भी पहुंचाते हैं, ताकि उसके बेसिस पे प्रॉपर स्कीम्स लाए जा सकें, प्रॉपर एक्शंस लिए जा सकें। ठीक है। This portion tracker app will be used to collect data and track the children aged between 0 to 6. Alright. इसके अलावा बेसिकली क्या होगा, जितने भी बच्चे होंगे उनको असेस किया जाएगा फॉर द डेवलपमेंट डिलेज। उसमें कोई भी अगर प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है किसी कारण से, तो उनके लिए उनको असेसमेंट किया जाएगा। और वो वाले केसेस किसको रेफ़र किए जाएंगे? जो आशा वर्कर्स होती हैं या फिर जो ANM होती हैं, ऑक्सिलरी नर्स एंड मिडवाइफ्स, उनको ये रेफ़र किया जाएगा, फिर वो प्रॉपर स्टेप्स लेंगी। एंड इतना ही नहीं, उनकी फैमिलीज़ को भी सपोर्ट मिलेगा, उन बच्चों की फैमिलीज़ को, और इनक्रेज किया जाएगा कि जितने भी बच्चे हैं जिनमें कुछ डिसेबिलिटीज़ हैं, उनको मेन स्ट्रीम स्कूल्स में इंटीग्रेट किया जाए, ताकि वो मेन स्ट्रीम सोसाइटी के साथ प्रॉपरली इंटीग्रेट हो सकें और वो आइसोलेट नहीं हो। इतना ही नहीं, इट ऑल्सो कंसिडर्स इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़। कहीं पर अगर उनको इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स हैं तो वो चीज़ें भी इसमें देखी जाएंगी। अब क्या है, हम बेसिकली ऐसा प्रोटोकॉल क्यों लेके आए? तो कहा जाता है कि 85% जो बच्चों की मेंटल डेवलपमेंट होती है वो बाय द एज ऑफ 6 हो जाती है, और इनफैक्ट 1/3 ऑफ द मोस्ट डिसेबिलिटीज़ कैन बी प्रिवेंटेड इफ़ दे आर कॉट अर्ली इनफ एंड एड्रेस्ड एडिक्वेटली। तो जितनी भी टाइप की डिसेबिलिटीज़ होती हैं, अगर उनको जल्द ही कैच कर लिया जाए और प्रॉपर उसको एड्रेस किया जाए, तो अराउंड 1/3 ऑफ द जितनी भी डिसेबिलिटीज़ हैं उनको क्योर किया जा सकता है। और जो हमारा एक्ट है, द राइट ऑफ पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट 2016, उसमें अराउंड 21 डिसेबिलिटीज़ हैं, रिकॉग्नाइज़ की हैं, तो ये बात भी हमें याद रखनी है। इतना ही था इसमें। अब बढ़ते हैं आगे क्रिटिकल मिनरल्स पे। अब जो गवर्नमेंट है ना, उसने फर्स्ट राउंड स्टार्ट किया है ऑक्शन का ऑफ क्रिटिकल एंड स्ट्रैटेजिक मिनरल्स। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हम काफ़ी इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ जा रहे हैं, ई-व्हीकल्स वगैरह की बात कर रहे हैं, तो उन चीज़ों में कुछ काफ़ी मिनरल्स जो होते हैं कुछ तरीके के, वो काफ़ी काम आते हैं, जैसे कि लिथियम हो गया। ठीक है। तो उनको क्रिटिकल इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे, उनकी काफ़ी इकोनॉमिक वैल्यू है। तो इसलिए उन वाले मिनरल्स का पहला ऑप्शन होने वाला है। अराउंड 20 ब्लॉक्स विल बी पुट ऑन सेल ऑनलाइन, and these minerals are important for economic development as well as the national security. It will support our transition to a clean energy future. ठीक है। ये सारे क्रिटिकल मिनरल्स सिर्फ हमारी क्लीन एनर्जी के लिए ज़रूरी नहीं है, बल्कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। मतलब कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं इंपॉर्टेंट जो हमारे डिफेंस वगैरह सेक्टर में भी काम आते हैं, और जिससे हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा। उसके बाद
क्या होता है ना, लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स या फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ देयर एक्सट्रैक्शन एंड प्रोसेसिंग इन फ्यू कंट्रीज में लीड टू सप्लाई चेन वल्नरेबिलिटीज़। अगर चाइना जैसी कुछ ही कंट्रीज़ अगर इनके प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग वगैरह में इन्वॉल्व होंगी तो कहीं ना कहीं हम हमेशा वल्नरेबल रहेंगे, क्योंकि क्या पता सप्लाई चेन में अगर कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी, क्या पता उन्होंने देना बंद कर दिया, तो वो सारी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो हमें अपने लिए प्रॉपर सोर्सेज इंश्योर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और एक अमेंडमेंट किया गया था MMDR एक्ट में। ये क्या है? ये है माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, ये मैं याद रख लेना, माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट। इसमें एक अमेंडमेंट लाया गया था 2023 में ही, जिसमें 24 मिनरल्स को नोटिफाई किया गया था क्रिटिकल एंड स्ट्रैटेजिक। उसमें काफ़ी सारे थे, जैसे लिथियम हो गया, कैडमियम हो गया, इस तरह से। और ये वाली जो एक्ट है ना, ये पावर कन्फर करती है सेंटर पे कि भाई जितने भी ये कंसेशंस देने होते हैं, लीज वगैरह पे देने होते हैं, ऑक्शन में देने होते हैं, तो ये पावर गवर्नमेंट के पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। और इन ऑक्शन से जो रेवेन्यू आएगा, रेवेन्यू वाला पार्ट जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के पास। तो ये दोनों पॉइंट भी अपन को याद रखने हैं। इसके अलावा द एलिजिबल बिडर at the auctions shall be selected based on the highest percentage of the value of mineral dispatched or quoted by them। जो भी सबसे ज़्यादा वैल्यू का मिनरल डिस्पैच करने की बात करेगा उनको यह ऑक्शन दे दिया जाएगा। क्रिटिकल एंड स्ट्रैटेजिक मिनरल्स आर हाई इन डिमांड, ये काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, एज दे केटर टू द नीड्स ऑफ सेक्टर्स लाइक रिन्यूएबल एनर्जी, अभी हमने देखा ही, डिफेंस, एग्रीकल्चर, फार्मास्यूटिकल, हाईटेक, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशंस, ट्रांसपोर्ट, और ऐसी तरह से बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिनमें इनका इस्तेमाल होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए। ये बात है इसमें। ठीक है, अगली आती है एक्सरसाइज मित्र शक्ति। अब ये 14 डे एक्सरसाइज है और ये होने किसके बीच है? इंडिया और श्रीलंका। एक्चुअली हो चुकी है, ठीक है, तो ये कंक्लूड हुई औंध में, जो कि पुणे में आता है, और ये इसका 9th एडिशन था। 9th एडिशन, इसमें जॉइंट ड्रिल्स हुई, डिस्प्लेड ग्रेट एंथुजियाज्म एंड प्रोफेशनलिज्म, साथ में एक्सरसाइज वगैरह की, बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर की। ठीक है, इट इज़ अ स्टेप टू अपहोल्ड द वैल्यू ऑफ पीस, प्रॉस्पेरिटी, इंटरनेशनल ब्रदरहुड एंड ट्रस्ट। इससे इंटरनेशनल ब्रदरहुड और ट्रस्ट वगैरह बेसिकली जो है हम प्रमोट करते हैं। ट्रूप्स फ्रॉम द इंडियन आर्मी एंड एयरफोर्स, आर्मी के भी गए और एयरफोर्स के भी गए, ये बात याद रखनी है। ठीक है, एंड देयर वाज म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ ऑपरेशनल ड्रिल्स, टैक्टिक्स, शोकेस कोलैबोरेशन एंड डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच अदर्स कैपेबिलिटीज। इसमें कुछ ऐसा समझाने का है ही नहीं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, दिस एडिशन विटनेस द इंक्लूजन ऑफ वुमेन। वुमेन का इंक्लूजन था, वुमेन ऑफिसर्स एंड सोल्जर्स फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाती है और हमें ये याद रखनी है। नेक्स्ट आता है 16th फाइनेंस कमीशन। 16th फाइनेंस कमीशन सेटअप होने वाला है और जो यूनियन कैबिनेट है उसने अप्रूव कर दिया है द टर्म्स ऑफ रेफरेंस फॉर द 16th फाइनेंस कमीशन। ठीक है, और ये जो 16th फाइनेंस कमीशन सेटअप होगी, ये जितने भी अपने रिकमेंडेशंस देगी वो कौन सा पीरियड कवर करेंगे? वो 5 साल का पीरियड कवर करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रैल 2026। फाइनेंस कमीशन बेसिकली कमीशन बिठाते हैं जो कि बताती है कि जितने भी टैक्स रेवेन्यू है या बाकी रेवेन्यू आए हैं वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे सेंटर और स्टेट के बीच में, और अमंग द स्टेट्स ऑल्सो कैसे वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ठीक है, और जो 15th फाइनेंस कमीशन थी इससे पहले वो सेटअप की गई थी 2017 में। ठीक है, ये बात थी। सो फाइनेंस कमीशन शैल मेक रिकमेंडेशंस, ये रिकमेंडेशंस देती है गवर्नमेंट को कौन कौन से मैटर्स पे? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स, यूनियन और स्टेट्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे जितने भी टैक्स से पैसा आया है वो। एलोकेशन बिटवीन द स्टेट्स ऑफ द रेस्पेक्टिव शेयर्स ऑफ सच प्रोसीड्स, अब स्टेट्स के लिए जो शेयर दिया जाएगा वो अमंग द स्टेट्स, सारे स्टेट्स में कैसे बांटा जाएगा। ठीक है, सो वर्टिकल डेवल्यूशन एज वेल एज हॉरिजॉन्टल डेवल्यूशन, दोनों की ये बात करता है। उसके बाद ग्रांट्स इन एड्स टू स्टेट्स, कोई ग्रांट्स देने अगर स्टेट्स को वो
मेजर्स नीडेड टू ऑगमेंट द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट्स, जो स्टेट्स के फंड हैं उनको कैसे बढ़ाया जा सकता है, ऑगमेंट किया जा सकता है, इससे रिलेटेड रिकमेंडेशंस भी देनी होती है इनको। और इसी तरह से ये बहुत सारे रिकमेंडेशंस और भी देते हैं। इनकी रिपोर्ट अवेलेबल हो जाएगी बाय 31 अक्टूबर 2025, क्योंकि 26 से तो ये अप्लीकेबल होगी। ठीक है। और फाइनेंस कमीशन क्या है ना, इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी सेट अप अंडर आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट इज़ सेट अप एवरी 5 years and they play a crucial role in shaping the fiscal federalism of India. Alright, so that's all for today. I hope it helps you. Thank you so much. Have a nice day.